है एवरीवन यूट्यूब पर मौजूद 33 क्लासेस पर मुश्तमिल सबसे आसान और बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ये है क्लास नंबर 22। अगर आप रेगुलर व्यूअर नहीं हैं तो आपको बताता चलो कि हर क्लास में तकरीबन 5 इंग्लिश के स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं जो आपकी इंग्लिश बोलचाल को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाते हैं। तो अब तक थोड़ा थोड़ा करके 21वीं क्लास तक हमने 82 स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है। दोस्तों याद रहे, इंग्लिश बोलचाल सीखने के जदीद तरीकों में से एक तरीका इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्पोकन इंग्लिश सीखना है, जो कि हम आपको इस कोर्स में फॉलो करवा रहे हैं। ऑलराइट एवरीवन, क्लास की प्रैक्टिस आप हमें कमेंट्स में चेक करवा सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आपने इस कोर्स की पहले कोई भी क्लास नहीं देखी तो मैं चाहूँगा कि आप क्लास नंबर 1 से इस कोर्स का आगाज़ करें, बाकायदा तौर पर तमाम क्लासेस की प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश को दिनों में इम्प्रूव करें। Okay everyone, let's begin today's lesson. अगर हम किसी चीज़ को किसी भी वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो वजह छोटी हो या बड़ी हो, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ से नफ़रत है या हमें वो चीज़ नापसंद है या हमें किसी चीज़ से उकताहट है, वजह चाहे कोई भी हो, हमें सिंपली वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें ये बात इंग्लिश में कहनी है तो उसके लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है। आई कांट स्टैंड, उसके बाद वो चीज़ जो हमें बर्दाश्त नहीं या वो एक्टिविटी जो हमें बर्दाश्त नहीं। दोस्तों एग्जाम्पल सेंटेंसेस से इस स्ट्रक्चर का बेहतर यूज़ करना सीखते हैं। मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, सेंटेंस के इतने हिस्से का तो मतलब है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या है? डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी, आई कांट स्टैंड डिसऑनेस्टी। मुझे इंटरनेट की कम स्पीड बर्दाश्त नहीं। I can't stand slow internet speeds. अब देखिए, I can't stand, उसके बाद वो चीज़ जो बर्दाश्त नहीं। I can't stand slow internet speeds. मुझे नज़रअंदाज होना बर्दाश्त नहीं। I can't stand being ignored. I can't stand being ignored. भरे मुँह बात करने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। I can't stand people who talk with their mouth full. I can't stand people who talk with their mouth full. Structure number 2. इसमें कोई शक नहीं, बिलाशुबा। कहने की तो ज़रूरत ही नहीं, कहने की कोई बात ही नहीं। दोस्तों, जब किसी बात में कोई शक कोई शुबा ना हो तो हम ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में कहने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है जी, इट गोज़ विदाउट सेइंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग, मेरे साथ साथ रिपीट करें, इट गोज़ विदाउट सेइंग। और उसके बाद वो बात जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शुबा नहीं, यानी वो एक जानी मानी बात है। जैसे अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ईमानदारी बहुत अहम है। इट गोज़ विदाउट सेइंग, देखिए इतनी बात तो हमारे पास ये पक्की है, मतलब आप इसको याद कर लें कि इसमें कोई शक नहीं। इतनी बात का मतलब क्या है? इसमें कोई शक नहीं। इट गोज़ विदाउट सेइंग, और उसके बाद दैट लगाकर आपने वो बात कहनी है जिसमें कोई शक नहीं है, बिलाशुबा। इस इतनी बात का मतलब क्या है? बिलाशुबा, ठीक है? ओके, इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत का अजर ज़रूर मिलता है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। इसमें कोई शक नहीं कि सेहत दौलत है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। इसमें कोई शक नहीं कि इज्जत कमानी पड़ती है। It goes without saying that respect is earned. It goes without saying that respect is earned. Structure number 3. Apart from that. उसके अलावा। ऑनलाइन मीटिंग थी जिसमें इंटरनेट की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। Apart from that, the meeting went smoothly. उसके अलावा मीटिंग ठीक रही। वो अच्छा बावर्ची है, उसके अलावा वो बागबानी में भी माहिर है। ही इज़ अ गुड कुक। इसके बाद
फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी इतनी बात मुकम्मल हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमा आएगा। जब आपने बोलना है तब भी यहाँ पर पॉज आना चाहिए थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ ऑल्सो स्किल्ड इन गार्डनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ ऑल्सो स्किल्ड इन गार्डनिंग। मैंने सारे इम्तिहान पास कर लिए, उसके अलावा मैंने एक इनाम भी जीता। I passed all my exams. Apart from that, I also won an award. I passed all my exams. Apart from that, I also won an award. उसके अलावा मेरा एक ऑनलाइन इदारा है। Apart from that, I have an online institute. Apart from that, I have an online institute. Structure number 4. दोस्तों, अगर कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, सजाई गई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, यानी ओवरऑल वो तारीफ़ के लायक है, तो हमें ऐसी चीज़ के बारे में इंग्लिश में कहने के लिए इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें शुरू में हम उस चीज़ का नाम बोलेंगे, उसके बाद इज़ वर्थ, और उसके बाद वर्थ किस लिहाज से है, देखने के लिहाज से है, पढ़ने के लिहाज से है, खाने के लिहाज से है, जाने के लिहाज से है, यानी जाकर देखने के लिहाज से है। सो हमें देखना है कि उसके लिए, उस चीज़ के लिए सही वर्ब कौन सा है, वो हमने चूज़ करना है, राइट। जैसे सब्जेक्ट है दिस बुक, और उसके लिए सही वर्ब कौन सा है, रीड, और हमने आईएनजी वाला वर्ब यूज़ करना है, रीडिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से उस चीज़ की तारीफ़ कर सकते हैं कि मतलब के लायक है, के काबिल है, देखने के काबिल है। ओके, सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये किताब पढ़ने के काबिल है, पढ़ने के लायक है, यानी हम उसकी तारीफ में ये अल्फाज बोल रहे हैं। दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग, दिस बुक इज़ वर्थ रीडिंग। ये फिल्म देखने के लायक है। दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। ये रेस्टोरेंट आजमाने के काबिल है, यानी यहाँ खाना ज़रूर खाना चाहिए। This restaurant is worth trying. This restaurant is worth trying. ये मंजर देखने के लायक है। This view is worth seeing. This view is worth seeing. अगर कहना हो किसी चीज़ के काबिल नहीं है, किसी चीज़ के लायक नहीं है, तो फिर हम कहेंगे isn't, ठीक है, यानी is not. This book isn't worth reading. This book isn't worth reading. The movie isn't worth watching. और अगर हमें किसी से पूछना हो कि क्या ये देखने के लायक है, तो is it worth watching, ठीक है। Is this book worth reading? ओके, तो सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसी चीज़ की तारीफ़ कर सकते हैं, या उसके बारे में हम पूछ सकते हैं कि आया कि ये देखने के लायक है, इस पर हमें टाइम लगाना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए। या अगर हमें किसी चीज़ के बारे में बताना हो कि इस लायक नहीं है कि इस पर टाइम लगाया जाए, पैसे लगाए जाएं, तो ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। सिर्फ आपने isn't का यूज़ कर लेना है, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 5। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम ऐसे बात करते हैं, कुछ भी हो, जहाँ भी जाओ, कोई भी हो तुम, कहीं भी रुको। इस तरह से इंग्लिश में बात करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस स्ट्रक्चर की। नो मैटर, नो मैटर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन वाला वर्ड, यानी वेयर, वाई, व्हेन, विच, हु, यानी WH वाले वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्या आएगा, सेंटेंस का वो हिस्सा जो कुछ भी हो जाए, ये वाली बात हमेशा होगी। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट हैपन्स, यानी WH वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपन्स, फिर हमें कॉमा लगाना है, और उसके बाद वो बात कहनी है जो हमेशा होगी, यानी कुछ भी हो जाए ये तो होगा ही। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, हिम्मत मत हारना।
इसको इंग्लिश में कुछ यूं कहेंगे, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स। उसके बाद कॉमा, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। दोस्तों याद रखिए, ये वाला जो हिस्सा है कॉमा के बाद वाला, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए बनाया जाएगा, यानी यहाँ पर सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम चाहे जो कोई भी हो, हर कोई इज्जत का हकदार है। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर हु यू आर, एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। नो मैटर हु यू आर, एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। चाहे किसी भी वजह से उसने ये किया हो, ये नाकाबिले कबूल है। नो मैटर वाई शी डिड इट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। नो मैटर वाई शी डिड इट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो दोस्तों यूँ हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। अब हमने क्लास नंबर 22 की करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने हमें कमेंट्स में चेक करवानी है। तरीकाकार कुछ यूँ है कि आप इन तमाम स्ट्रक्चर्स को 1 बाय 1 दो सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और कमेंट्स में अपनी प्रैक्टिस सबमिट कर देंगे। दोस्तों आपने ये हरगिज़ नहीं सोचना कि आपकी प्रैक्टिसेस चेक नहीं होंगी। अगर आप पहली वीडियोस को देखें, यानी क्लास नंबर 1 से ऑनवर्ड सारी क्लासेस के कमेंट्स चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जितनी भी क्लासेस की प्रैक्टिसेस सबमिट की गई हैं सबको चेक किया गया है और जहाँ पर जिसकी जो मिस्टेक थी हाईलाइट की गई है। तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिए, अपनी प्रैक्टिस से भी सीखें और दूसरों की प्रैक्टिसेस भी पढ़ें, उनसे भी सीखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।